5 साल के विकलांग बच्चों में से 3/4 किसी भी शैक्षिक संस्थान में नहीं जाते और इनरोलमेंट विकलांग बच्चों का हर कक्षा जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ते जाते हैं ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाता है। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि लड़कियों का नंबर कम है लड़कों से। तो आज हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा पे। नमस्कार, खुशामदीद। मैं हूँ शेफाली और स्वागत है आपका अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की इस सीरीज़ में जिसका नाम है प्लेन स्पीक। 20 मिनट में हम किसी एक विषय पर गहराई से बातचीत करते हैं अपने किसी एक विशेषज्ञ के साथ। आज हमारे साथ हैं अंकुर मदान। अंकुर अध्यापक हैं विश्वविद्यालय में और विकलांगता के विषय पे एक लंबे समय से काम करती आ रही हैं। स्वागत है आपका अंकुर। अंकुर, आपको याद होगा कुछ साल पहले हम एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक एक्सेसिबल स्कूल देखने गए थे और उस स्कूल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका एक्सेसिबल था, बाधा रहित था। उनके पास रैम्स, रेलिंग्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स और उनके कंप्यूटर्स में टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर लगा हुआ था। उस समय के लिए, उस जगह के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि समावेश इससे कहीं अधिक है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे देश में हम सभी विकलांग बच्चों की शिक्षा रेगुलर स्कूल्स में करने में सक्षम हैं, तैयार हैं? शिफाली, हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग उस स्कूल में गए थे और वहाँ जो हमने देखा वो काफ़ी प्रशंसा के लायक था। पर ये कहना सही नहीं होगा कि इस समय हमारा देश या हमारे शिक्षा प्रणाली जो है वो सक्षम है विकलांग बच्चों की शिक्षा को लेकर। समावेशी शिक्षा केवल बाधाहीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना या एक्सेसिबिलिटी प्रदान करना तक सीमित नहीं है। बाधाहीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें और बहुत कुछ चाहिए और जो बच्चों की शिक्षा है वो केवल इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि वह स्कूल में आ सकते हैं। जो समावेशी शिक्षा है उसका और बहुत बड़ा अर्थ है जो हम सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, जबकि हमारे देश की जो नीति है वो इसको काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है, काफ़ी हद तक समर्थन करती है। पर अभी हम उस स्थान पर नहीं है जब हम कह सकते हैं कि हम सभी विकलांग बच्चों को एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए अभी काफ़ी हद तक हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। अंकुर, कैसे और क्या होने चाहिए इंक्लूसिव या समावेशी स्कूल और कितना दूर हैं हम इस अपने समावेशी जस्ट और क्वालिटी एजुकेशन के एक लक्ष्य से? देखिए शिफाली, इस प्रश्न का उत्तर एक तरह से देखा जाए तो बहुत सरल है और शायद दूसरी तरह से देखा जाए तो जटिल भी है। समावेशी शिक्षा जो है वो एक बहुत साधारण से सिद्धांत पर आधारित है और उस वो सिद्धांत ये है कि हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा का उसकी क्षमता के अनुसार। यानी कि हर बच्चे को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके और ये खुद ही डिसाइड कर सके कि वो जीवन में क्या करना चाहता है। और यही समावेशी शिक्षा का आधार है। उसके अलावा समावेशी शिक्षा यह भी कहती है कि ये करने के लिए बच्चे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर ऐसे बदलाव लाएं कि उस बच्चे को सक्षम बनाने के लिए बदलाव लाएं, जिससे वो बच्चा इस शिक्षा को
ले सके, इस शिक्षा को अवेल कर सके। जब आप समावेशी स्कूल की बात करते हैं तो समावेशी स्कूल वह जगह है, ऐसा एक वातावरण है जहाँ पे सभी जो उस बच्चे के साथ या बच्चों के साथ जुड़े हैं, चाहे वो टीचर हो या माता पिता हो या समुदाय हो, कम्युनिटी हो, वह सभी इस आइडियोलॉजी में, इस सिद्धांत में इन्वेस्टेड हों और वह सभी ये मानते हों कि हर बच्चे का ये अधिकार है कि वह ये शिक्षा ले सके। हाँ, इसके लिए, और जब मैंने कहा पहले कि ये, जबकि ये सिद्धांत बहुत सरल है, उसका जो जटिलता इसमें ये है कि इसको रियलाइज़ करने के लिए, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। सभी को प्रयत्न करने की आवश्यकता है, तैयारी की आवश्यकता है, जिसमें ये तैयारी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं होनी चाहिए। तो बाधाहीन एनवायरनमेंट क्रिएट हम कर सकते हैं, और जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम रैंप और रेल प्रदान कर सकते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का प्रोविज़न कर सकते हैं, लेकिन ये कि सिर्फ काफ़ी नहीं है। इसके आगे भी हमें बहुत कुछ करना होगा, जिसकी बात हम आगे भी कर सकते हैं। और हाँ, जहाँ तक रही बात कि अभी हम कितने दूर हैं, तो हमारी नीतियाँ इसको बहुत सपोर्ट करती हैं, काफ़ी समर्थन है हमारी नीतियों में। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि सभी नीतियों के साथ ऐसा होता है कि हम उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में कहीं मार खा जाते हैं। पर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके हम इस काफ़ी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे, अगर हम सभी एक साथ काम करेंगे और इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो। ये जो आप सभी का एक साथ काम करने की बात कर रही हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है कि लोगों में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, गलतफहमियां हैं। स्कूल अथॉरिटीज़ शायद सोचते होंगे कि उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा एक इंक्लूसिव स्कूल बनाने के लिए, और बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी सोचते होंगे कि पता नहीं क्या चेंज होने वाला है हमारे बच्चों के लिए। और तो इसको लेके कुछ हमें बताएं कि क्या करना होगा स्कूलों को तैयार करने के लिए। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने शिफाली, और मैं इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। ये जो मिसकंसेप्शंस है या धारणाएं बनी हुई हैं, यही एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है समावेशी शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि 3-4 बच्चे या 8-10 बच्चे जो हमारे स्कूल या कक्षा में है, जिन्हें किसी प्रकार की विकलांगता है, तो उनके लिए हमें सब कुछ बदलना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि अरे टीचर के पास तो 30 और बच्चे हैं, वो कैसे इन 3 बच्चों पर ध्यान देगी या 4 बच्चों पर ध्यान देगी। और यही एक मानसिकता की बाधा है, बहुत बड़ी मानसिकता की बाधा है। लेकिन इसका जो समावेशी शिक्षा का, जैसे मैंने कहा, सिद्धांत है, वो इससे बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम किसी 1 या 2 या 3 बच्चों पर नहीं अपना ध्यान केंद्रित करते, हम सभी बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। और समावेशी शिक्षा ये कहती है कि जो भी आप अकोमोडेशंस या चेंजेस आप लाएंगे कुछ बच्चों के लिए, वो सभी के लिए लाभदायक होंगे। इसका मैं 1-2 उदाहरण आपको दे सकती हूँ। जैसे कि एक टीचर है, अगर वो अपने क्लास में कुछ ऑडियो वीडियो मटेरियल का इस्तेमाल करती है पढ़ाने के लिए, ताकि जो कोई बच्चा है जो देख नहीं पाता, या बच्चे हैं जो सुन नहीं पाते, या जिन बच्चों को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो जब वो ऑडियो वीडियो मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे तो उनको उसका लाभ होगा। इसी प्रकार से अगर टीचर क्लास में कोई ऐसे मॉडल लेकर आती है जिससे बच्चे अपने हाथों से काम कर सकते हैं, या फ्लैश कार्ड, एक छोटी सी चीज़ है कि क्लास में वो 4-6 जगह पे फ्लैश कार्ड लगा देती है जिसमें शब्द लिखे हों, तो
इससे जो बच्चे विकलांग हैं उन्हें तो लाभ होगा ही, पर यह सोचना कि ऐसी पेडागॉजी या ऐसी टीचिंग प्रैक्टिस अपना के बाकी बच्चों का लाभ नहीं होगा, ये बहुत एक गलत सोच है। इसलिए समावेशी शिक्षा का आधार ही यही है कि हर बच्चे को वो मौका मिले, हर बच्चे का मान रखा जाए, हर बच्चे की क्षमता के हिसाब से ही उसे शिक्षा मिले। तो ये अगर हम इस सोच से उभर पाएंगे, तो इस मिसकंसेप्शन से उभर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि समावेशी शिक्षा को अपनाना काफ़ी सरल होगा। पर हाँ, यहाँ मैं एक वो कैवियट जैसे रखते हैं वो ज़रूर रखना चाहूँगी कि ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि इसलिए समावेशी शिक्षा बहुत आसान है करना। ये भी गलत है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो टीचर हैं और पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, सभी को कुछ ना कुछ ज्ञान की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ स्किल्स की आवश्यकता है जो उन्हें लेने की ज़रूरत है, ताकि वह बच्चों के जो इंडिविजुअल नीड्स होते हैं उनको भी मीट कर सके। वो आवश्यक ज़रूर है, लेकिन समावेशी शिक्षा सभी के लिए है। और जो शिक्षा प्रणाली है उसको बेहतर बनाने का एक आधार भी है, एक तरीका भी है, और ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को पहुंचाएं, इस बात को सभी समझें, और तभी मेरे हिसाब से समावेशी शिक्षा की ओर हम कदम बढ़ा सकते हैं। अंकुर, हम सब जानते हैं कि सोसाइटी में विकलांग लोगों को लेकर किस तरह के मिसकंसेप्शंस हैं, क्या हमारे सेट आइडियाज़ हैं। तो जैसे बचपन में हम देखा करते थे, एक व्यक्ति जो अंधे हैं थे, वो हमारे घर आया करते थे कुर्सियाँ बुनने के लिए। तो समाज ने उन्हें सिर्फ कुछ चीज़ों के लायक समझा, उन्हें ये ही करने दिया। और आज भी जब हम देखते हैं तो एक बच्चा जिसे हम जानते हैं वो बहुत होनहार बच्चा, और वो साइंटिस्ट बनना चाहता था, पर हाई स्कूल में आते आते परेशानियां खड़ी हो गई कि अब ये बच्चा किस तरह लैब में जाएगा, कैसे एक्सपेरिमेंट्स करेगा, और उसे साइंस छोड़ना पड़ा। तो क्या करना होगा कि हमारी आबादी का जो इतना बड़ा हिस्सा है उसे हम किस तरह एम्पावर करें, सशक्त करें? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के जो हम आइडियाज़ रखते हैं, इस प्रकार के जो हम विचार रखते हैं, उनकी वजह से हम विकलांग बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दे पाते। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यही है कि जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि वो साइंस पढ़ना चाहता था या साइंस पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं पढ़ पाया, तो इसमें ये बच्चे की क्षमता पर सवाल उठाने की बात नहीं है। इसमें हम सक्षम नहीं हुए उस बच्चे के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए जिससे वो साइंस पढ़ सकता। सही है। तो इसलिए ये एक समाज की त्रुटि है, ये समाज की एक प्रॉब्लम है कि हमने ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं किए। इससे एक दूसरी बात जो जुड़ी है वो ये है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर कोई विकलांग है तो हम केवल उसके डेफिसिट पर या कमियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके आगे नहीं उभर पाते। तो उससे क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि आर्थिक तौर पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, आर्थिक तौर से ये नहीं एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बन पाएंगे अपने परिवार का, अपने समाज का। और इसकी वजह से हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव करते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक और कहना चाहूँगी, वो ये है कि हमारे देश में गरीबी और विकलांगता का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, यानी कि गरीब परिवारों में विकलांगता का ज़्यादा अक्रेंस होता है। तो इस वजह से जो गरीब परिवार हैं वो अपने विकलांग बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। वो इस अपनी क्षमता नहीं समझते
कि वो विकलांग बच्चे को स्कूल भेज सके, क्योंकि उनको ये बिलीव होता है कि ये आगे जाके आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाएगा, अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम उनको इन अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव कर देते हैं। तो ये सभी बातें एक सामाजिक तौर पर, शिक्षा के तौर पे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिनका समाधान है, लेकिन शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि आसान होता तो अब तक हम इन सब से जूझ चुके होते, हम इन सब से उभर पाते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमने बहुत तरक्की की है, हमारी सोच बदली है, लेकिन अभी आगे काफ़ी सफ़र और भी लंबा है। तो अंकुर, हम ये माने कि इस मुद्दे पे जहाँ एक तरफ हमें सोसाइटी से कुछ अपेक्षाएं हैं, वहीं ये बच्चे जो हैं इनके लिए हमें बहुत कुछ करना है। और पेरेंट्स जो हैं उनको, जो एक बात हम करते हैं अर्ली इंटरवेंशन की, उसके बारे में बताएं, कैसे बच्चों को जल्दी से जल्दी मदद मिल सके उनकी कठिनाइयों के समाधान के लिए। जी, अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जितनी जल्दी बच्चे की जांच हो सके कि उसके क्या समाधान किए जा सकते हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और केवल इसलिए नहीं कि आप कोई रिहैबिलिटेटिव काम कर सकते हैं, उसमें आप ढूंढ सकते हैं कि कैसे इस बच्चे के साथ काम किया जा सके, पर दूसरी बात जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन की है, जो अब हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, वो भी इस मामले में काफ़ी एम्फसाइज़ कर रही है। वो ये है कि अगर बच्चा जल्दी से आइडेंटिफाई होगा और जल्दी से उसके साथ जो भी इंटरवेंशन की आवश्यकता है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी, तो वो बच्चा स्कूल सिस्टम में आ सकता है ना। तो अगर वो स्कूल सिस्टम में आ जाएगा तो उसका उस समावेशिक समाज से जुड़ने का कार्यक्रम जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। और ये बात जानने की ज़रूरी है शिफाली कि ये केवल उस बच्चे के लिए लाभदायक नहीं है, ये पूरे समाज के लिए लाभदायक है, दूसरे बच्चों के लिए लाभदायक है कि जब उनके पास आसपास सभी प्रकार के, सभी तरह के बच्चे हों, तो वो सेंसिटिविटी बहुत आराम से डेवलप हो जाएगी। वो एक नेचुरल प्रोसेस होगा इंक्लूजन का, एज अपोज टू ये कि आप ऐसी कोशिश करें कि बच्चों को समझाएं और बच्चे ऐसे सवाल पूछें और फिर बुलिंग हो स्कूल्स में, या बच्चे एक दूसरे के साथ रूडली बिहेव करें, क्योंकि वो समझते नहीं हैं। जैसे आपने पहले कहा, इनविजिबलाइजेशन जिसको कहते हैं, हम देखते नहीं हैं विकलांग लोग या विकलांग बच्चे अपने समाज में, लेकिन अगर वो हमारे समाज का अभिन्न अंग बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे, तो ये सब मिट जाएगा। एक समाज ऐसा क्रिएट होगा कि कोई ऐसे बाधाओं के बारे में या ये सोचेगा कि ये मुझसे अलग है या इसके अंदर ये कमी है, वो सभी चीज़ें हट जाएंगी। इसलिए माता पिता की जानकारी आवश्यक है, उनको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या प्रोविज़न्स हैं उनके लिए, और जो हैं हमारे जो नीतियां हैं वो सभी ये सब प्रोवाइड करती है, लेकिन जानकारी, इग्नोरेंस की प्रॉब्लम है, उन सब से उभरने की आवश्यकता है। इसके लिए सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी जो एक बात आपने बताई कि जो पेरेंट्स होते हैं या तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या एकदम निगलेक्ट कर देते हैं अपने बच्चों को। तो ये, लेकिन जब हम बात करें शिक्षकों की, तो आप ये बताएं कि पिछले साल 2021 में यूनिवर्सिटी में 2 नए प्रोग्राम शुरू हुए हैं, डिप्लोमा इन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन लर्निंग डिसेबिलिटी। तो कैसे ये प्रोग्राम से, ये जो एक लार्जर कॉज की हमने बात की, उसमें कैसे फिट बैठते हैं और कैसे आप इन छात्र शिक्षकों को तैयार करते हैं? जी, तो ये जो डिप्लोमा है जो हमने पिछले वर्ष शुरू किए, ये दोनों डिप्लोमा शिक्षकों के लिए ही है, इन सर्विस टीचर्स के लिए जो पहले से ही सामान्य स्कूलों में पढ़ाते हैं।
इनके पीछे सोच यही थी कि जो बच्चे लर्निंग प्रॉब्लम्स के साथ जो रोज़ वो जूझते हैं, जो उनके क्लास में होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं जानकारी रहती कि इनके साथ क्या कैसे अनुभव हो या किस प्रकार से उनको पढ़ाया जाए। तो उस सोच से ही हमने ये डिप्लोमा शुरू किए हैं। ये दोनों डिप्लोमा 1 वर्ष की अवधि के हैं और ऑनलाइन मोड में अधिकतर पढ़ाए जाते हैं और एक कहना चाहिए कि एक छोटा-सा कदम है, एक पहल है और अभी तक जितने टीचर हमारे साथ जुड़े हैं वह हम बहुत इस बात से प्रसन्न है कि वो मोटिवेटेड हैं, वो चाहते हैं बदलाव लाने का। लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन ये शुरुआत है जिसके बारे में हम ऑप्टिमिस्टिक है कि आगे जाकर और टीचर हमारे साथ जुड़ेंगे और इस डिप्लोमा से जो सीखेंगे उससे जो बच्चे हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले या लर्निंग प्रॉब्लम्स वाले, वो स्कूल में ही रहेंगे और ड्रॉप आउट नहीं होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो समाज है वो केवल समावेशी शिक्षा से ही आगे बढ़ सकता है। स्पेशल स्कूल्स और वो आगे जाकर बहुत दूर तक लाभदायक नहीं रहेंगे। तो बहुत अच्छी शुरुआत और पहल यूनिवर्सिटी की। अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए। शुक्रिया। थैंक यू शिफाली, धन्यवाद। तो हमने अंकुर मदान से जाना क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जो हम कर सकते हैं अपने समाज और स्कूलों को इंक्लूसिव और समावेशी बनाने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य मुद्दे पे, फिर बात होगी। नमस्कार।